हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे क्वेश्चन पर। इससे पहले कि पहला वीडियो हमने क्या बताया था। पहला वीडियो हमने सारा कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट मतलब कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, संचयी बारंबारता वक्र क्या होता है, और इसके सारे फार्मूले हमने कल बताया था। और इसके बाद लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैंने बहुविकल्पी बताया गया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आज हम बताएंगे, लघुत्तरी या दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, माध्य से रिलेटेड, समांतर माध्य से रिलेटेड 4 क्वेश्चन हैं। 1 2 3 4, ठीक है ना। ये चारों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि यहाँ पर बारंबारता समझना आसान नहीं है ना। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सब इम्पोर्टेंट है। कौन कैसे लगेगा इसको हम बताएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे। क्या करते हैं, उसको हम सोल्यूशन बना देते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं और लिखने के बाद हम उस पर समझा देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। आप घर पर खुद जब हम सॉल्व करा देंगे और हम समझा देंगे, जब हम उसको समझा देंगे, हर स्टेप को समझा देंगे, तो आप घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये ठीक है कि सॉल्व किया जाए। मुझे लगता है कि ज़्यादा समय वेस्ट होगा उससे, क्योंकि अभी माध्यिका पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुलक पर भी है और संचयी बारंबारता वक्र पर भी है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए जल्दी से हम इसको सोल्यूशन मैंने किया है और उसको इसमें लिख करके हम उसको समझा देते हैं। आप घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ये सोल्यूशन है और इसको हम समझा देते हैं कैसे किया गया है, ठीक है ना। समय बचाने के लिए मैंने ये सब कदम उठाया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले क्या दिया था, वर्ग अंतराल दिया था। क्या दिया था, वर्ग अंतराल और बारंबारता। चाहे एफ आई से डिनोट करो, चाहे सिंपल एफ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या क्या दिया था, पहले तो दिया गया था बारंबारता, दिया गया था और वर्ग अंतराल दिया था। तो कल हमने बताया था वर्ग अंतराल से हम पहले मध्य बिंदु निकाल लेंगे। चाहे इसे क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बोलते हैं, या माध्यमान, या मध्यमान ऐसे भी कह सकते हो, मध्यमान ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। चाहे मध्य बिंदु बोलो, चाहे वर्ग चिन्ह बोलो, चाहे मध्यमान बोलो। एक्स आई, और एक्स आई मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते थे, वर्ग अंतराल की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ क्या है, 10 प्लस अपर लिमिट कितना है 25 और लोअर लिमिट कितना है 10, ठीक है ना। तो क्या होगा, चाहे जैसे करिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कितना आएगा 35 अपॉन 2 से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा 17.5, 17.5। यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर कर देंगे 25 प्लस 40, क्या याद है नहीं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ क्या होगा, 25 और 40 को जोड़ दो, तो 25 40 कितना हुआ 65 बटे 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 3 4, 2 2 4, 2 5 10, 32.5। इसी तरह बेटा यहाँ पर ये कर लेंगे, यहाँ ये कर लेंगे, यहाँ ये कर लेंगे, यहाँ ये कर लेंगे। सबके समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। बारंबारता दिया है। अब देखो, अगर हम कल्पित माध्य ना यूज करें, कल्पित माध्य अगर हम ना यूज करें तो देख लीजिए कितना टफ हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या लिखते हैं, एफ आई एक्स आई, तो मल्टीप्लाई 2 से करने में तो ठीक है, हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने में हो जाएगा। अब 7 से, 6 से, 8 से, 4 से, अगर आप एफ आई एक्स आई का भी यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई। समांतर माध्य का फार्मूला ये होता है ना, इससे भी करेंगे, मतलब ये नहीं यूज करेंगे, ये नहीं यूज करना है। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई ये है, एक्स आई ये है, मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाएगा, है ना। तो वहां तो कहा नहीं है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो जो मेथड आपको अच्छा लगे वही मेथड यूज कर लीजिए। चाहे लघु विधि यूज कर लीजिएगा कल्पित माध्य वाला, और चाहे पग विचलन विधि यूज कर सकते हो। पग विचलन विधि या लघु विधि जो है कल्पित माध्य से, तो ये दोनों भले ही थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा है, लेकिन कैलकुलेशन करने में बहुत आसान होता है। इसीलिए इसने क्या किया, इसलिए इसने ये डायरेक्ट ना यूज करके एफ आई एक्स आई का ये यूज ना करके
इसने क्या किया, कल्पित माध्य का यूज किया। अब कल्पित माध्य के ए, अब याद करो कल्पित माध्य ए क्या कैसे करते हैं, कैसे ए कल्पित माध्य एज्यूम्ड वैल्यू कैपिटल ए की वैल्यू कैसे ली जाती है, तो हमने कहा था बीचों बीच मध्य बिंदु निकाल लेंगे, है ना, मध्य बिंदु निकाल लेंगे जो होगा एक्स आई में से बीचों बीच क्या है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है 3 इधर, ये देखिए पदों संख्या कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो बीचों बीच मतलब आसपास में, इसने क्या मान लिया 62.5 को क्या मान लिया ए। आप 47.5 को भी मान लेंगे तो भी आ जाएगा, 77.5 को मान लेंगे तो भी आएगा, लेकिन ऐसा करते हैं कि बीचों बीच वैल्यू आप कोशिश करिए कि लीजिए जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ए को हमने क्या मान लिया 62.5 62.5 हो गया। फिर क्या निकालते हैं, कल्पित माध्य से विचलन निकाल लेते हैं। कल्पित माध्य से विचलन किसका, एक्स आई का कल्पित माध्य से विचलन, एक्स आई का कल्पित माध्य से विचलन। विचलन का नोटेशन क्या होता है, डी आई, क्या होता है डी आई इक्वल क्या होगा एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ देखिए 62.5 इसमें से क्या करते हैं घटा दीजिए, किसे इसमें, तो आराम से घटा लोगे 70.5 माइनस 62.5, तो आप क्या करेंगे इसमें से ये घटा दीजिए और माइनस चिन्ह लगा दो, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी होती है, ये बड़ी है, ये माइनस है क्या बड़ी, तो 5 में 5 गए 0, 12 में 7 गए 5, और यहाँ 5 में से गए 4 45, ये क्या होगा माइनस। भाई छोटी में से बड़ी जाएगी नहीं, तो बड़ी में से छोटी घटा दो, संख्या निगेटिव वाला लिख दीजिए, है ना, ये माइनस 45 हो गया। ऐसा 62.5 से इसमें घटा दो, घटा लो नहीं घटा लो भाई। देखिए आप क्या कहते हैं, इसलिए हमने किया नहीं किया, तो आप लोग घर पर जाके इसको आप ट्राई करिए, घर पर उसको पढ़िए अपने से। 62.5 था, प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत तो होगी ही। 5 में 5 गए 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गए 0, 6 में से 3 गए 3, 30 हो जाएगा, माइनस संख्या 30। इस तरह 62.5 सब में से लेस कर दो, इसमें भी 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 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये। फिर इसके बाद क्या करते हैं, डी आई निकल आया, डी आई हो गया। अब फॉर्मूला क्या होगा एफ आई डी आई। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा अब आसान हो जाएगा, अब आसान हो जाएगा। कैसे, एफ आई डी आई, तो क्या होगा 45 2 90 माइनस 90, 30 3 90, देखो कितना बढ़िया कैलकुलेशन हो रहा है। 15 7 105, 6 को 0 से गुणा करो 0, और 15 8 120, 30 चौका 120, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब बारंबारता वाले को जोड़ लो, समेशन एफ आई कितना होगा 3 2 5 7 12 6 18 4 22 8 30, ये हो जाएगा समेशन एफ आई 30 हो जाएगा। और एफ आई डी आई इसको जोड़ लो, ये माइनस वालों को एक साथ जोड़ लो और प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो, और दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 45 आ रहा है। ये सब तो आता होगा। फार्मूला क्या होता है लघु विधि द्वारा, समेशन समांतर माध्य, इसे क्या कहते हैं समांतर माध्य। एक्स बार इक्वल क्या था ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपान समेशन एफ आई। ए की वैल्यू क्या है 62.5 है, समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है -45, और समेशन एफ आई क्या है 30। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, -45 बटे क्या होगा 30 हो जाएगा, है ना। तो 5 9 45, 5 36 या 15 से कट जाएगा, चलो कोई बात नहीं। 3 3 9 3 2 6, -3 बटे 2, तो क्या आएगा माइनस, इसको भाग दोगे तो -1.5, और इसमें घटाओ दोगे तो ये हो जाएगा समांतर माध्य। अब यहीं पर अगर चाहें तो लघु विधि द्वारा भी यूज कर लिए, आप पग विचलन विधि का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो। पग विचलन विधि क्या होता है पता है आप लोगों को, यहीं पर ये समझ में आ रहा होगा। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और घर पर उसको सॉल्व करिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। पग विचलन विधि अगर यूज करना हो तो यहीं पर हम क्या होता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपान समेशन एफ आई इंटू एच। एच क्या है वर्ग माप होता है, वर्ग अंतराल की माप, याद है। अगर लगाना हो तो यहाँ लिख सकते हो, आ सकता है। देखो कैसे, ये तो नोट हो गया, नहीं नोट हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं इसी सवाल को पग विचलन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, अब इसको पग विचलन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? डी आई आया, अब हम क्या करेंगे, डी आई आ गया। अब यू आई इक्वल क्या होगा, डी आई अपान एच हो जाएगा। यू आई क्या होगा, डी आई अपान एच। याद है, अगर जाके कल की कॉपी में देखिए हमने पढ़ाया है एक्स आई माइनस ए अपान एच, यही लिखवाया हूं। बोलो, यू आई क्या लिखवाया हूं, एक्स आई माइनस ए अपान एच। कल के वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी आई। एक्स आई माइनस ए को डी आई कहते हैं। तो चाहे डी आई अपान एच लिख दो, चाहे आप लिख दीजिए एक्स आई माइनस ए अपान एच, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब h क्या है, h क्या है, वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप, माप कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 25 से 10 गए कितना हो जाएगा, 15। 25 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 15 से देखो आराम से डिवाइड हो जाएगा। अगर देखिए पग विचलन विधि तभी यूज करते हैं जब ये वर्ग अंतराल जो आता है, इसकी जो माप आती है, इस सब में लगभग लगभग डिवाइड होना चाहिए। किसी एक में डिवाइड नहीं करता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सब में डिवाइड नहीं करता तो बटे में आ जाएगा, तो कैलकुलेशन और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पर जब वर्ग अंतराल की माप हमने 15 निकाला, तो 15 से देखो सब डिवाइड हो जा रहे हैं, तो आसान हो गया। तो 15 तिया 45 और 15 सॉरी हाँ 15 से भाग देना, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 0 1 2। अब देखो यहाँ इतना लिख लिया ना सब लोग, कॉपी पेन लेके बैठिए। अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन और बढ़ा देंगे, ये क्या हो जाएगा, यू आई, यू ये हो जाएगा एफ आई यू आई, एफ आई यू आई। एफ आई यहाँ पर लिखा है, यू आई यहाँ पर लिखा है, तो माइनस 2 3 6 और कैलकुलेशन आसान हो गया। माइनस 2 3 6 और कैलकुलेशन आसान, माइनस 7 6 0 0 8 कम 8 और 4 दूना 8 और आसान हो गया। यहाँ लिखेंगे समेशन एफ आई यू आई। आ रहा नहीं आ रहा सबको, अभी क्या हो जाएगा, 6 6 12 7 19 माइनस 19 हो जाएगा, 8 8 16, ये माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस 16, तो ये क्या होगा -3। तो यहाँ क्या हो जाएगा -3। अब डायरेक्ट लिख दीजिए, ये क्या आएगा 62.5 प्लस यहाँ -3, समेशन एफ आई कितना आया है 30। हाँ एच का मान कितना है, एच का वर्ग अंतराल की माप 15 आया था। ये तो साफ साफ देखो 62.5 माइनस 15 दूनी 30, अब -3 बेटा 2, तो क्या आ जाएगा 62.5 माइनस 1.5। आपको दिख रहा नहीं दिख रहा सबको, यहाँ से आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा शायद। ये क्या आएगा 62.5 माइनस ये क्या आएगा 1.5, जब इसको घटा देंगे क्या हो जाएगा 61। इससे भी आ गया। कहने का मतलब आप किसी भी मेथड का आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होती है, अगर हम एफ आई एक्स आई डायरेक्ट कर दिए होते तो, है ना, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। इसलिए चाहे लघु विधि का यूज करिए कल्पित माध्य का, चाहे पग विचलन विधि का यूज करिए, दोनों मेथड से आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था शायद, क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। क्वेश्चन था क्या था क्वेश्चन नंबर 2 में, प्राप्तांक छात्रों की संख्या, प्राप्तांक छात्रों की संख्या ये दिया हुआ है। ये दिया था, ठीक है ना। आप क्वेश्चन वहां थोड़ा देख लीजिएगा, वहां क्या था 3 10 25 मिटा दिया हूं उसको, क्या था 5 से कम में था क्या 3 10 25 ऐसे कुछ था, ऐसे करके, ठीक है ना। क्वेश्चन तो लिखे होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्वेश्चन लिख लेना जिससे कि आप लोग को समझ में आए। हम लिख देते हैं, क्या था लिख देते हैं हम 3 10 25 49 65, 3 10 25 3 10 25 49 65 73, 49 65
73 और 78, 80। ये बेटा क्या था, ये था छात्रों की संख्या। ये क्या था, छात्रों की संख्या। मतलब 5 से कम कितना था 3, 10 से कम कितना था 10, 15 से कम कितना था 25, 20 से कम कितना था 49। ये छात्रों की संख्या। अब हम क्या करते हैं, इसको वर्ग अंतराल में बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए 5 से कम, तो 5 से कम क्या होगा, 5 से कम कहाँ शुरू करेंगे, 0 से। और कम नेगेटिव तो जाएंगे नहीं, नेगेटिव होता नहीं है वर्ग अंतराल में, पॉजिटिव हमेशा होता है। तो 5 से कम तो कहाँ से चलेंगे, 0 से 5, 0 से 5। अब यहाँ देखिए मध्य बिंदु xi कैसे निकला होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपान 2, 5 प्लस 0 अपान 2, तो क्या आएगा 2.5। ये तो बात समझ में आती है। छात्रों की संख्या 5 से कम कितना है 3, यहाँ 3 लिख दिया गया। अब समझो 10 से कम, 10 से कम कितना है, छात्रों की संख्या 10 से कम 10 है, तो क्या लगेगा। अब यहां देखिए चूंकि 0 से 5 कितना है 3 है, 0 से 5 छात्रों की संख्या 3 है, तो 5 से 10 में कितना होगा, 5 से 10 में क्या होगा, अरे भाई मतलब 10 से कम 10 छात्रों की संख्या है, 5 से कम 3 है, तो 5 से 10 के बीच में क्या होगा, 10 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 7। बात समझ में आया नहीं है, नहीं समझे। 5 से कम कितना है 3 बताओ, 5 से कम मतलब 0 से 5, कितने लड़के हैं, छात्रों की संख्या कितनी है 3। और हमें क्या निकालना है, 5, 0 से 5 हो गया। अब 5 से 10 में, और 10 से कम कितना है 10 है, और 0 से 5 में 3 है, तो 5 से 10 में कितना होगा, 10 में 3 घटा देंगे 7 हो जाएगा। ये कैसे निकला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपान 2, 10 प्लस 5 अपान 2, तो क्या आएगा 15/2, 7.5। ये हो जाएगा। बात समझ में आया ना। अब देखिए अब हमको 15 से कम, 15 से कम कितना है 25 छात्रों की संख्या है ना। और यहाँ पर 15 से कम, तो 5 से 10 हो चुका है, 5 से 10 हो चुका है हमारे का मतलब इतने में 5 से कम 10 से कम, इतने में कितना 10 3 13 है, 10 3 13 है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अच्छा चलिए ये सब छोड़िए, डायरेक्ट मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। अब 15 से कम में क्या होगा, 10 से 15 बना लेंगे, 10 से 15। अब क्या करेंगे, 15 से कम है ना, तो यहाँ 10 से कम कितना है 10 है, तो 25 में से 10 घटा तो क्या आएगा 15 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस 20 से कम करना हो तो क्या आएगा 15 से 20, क्योंकि 15 तक हो चुका है, 15 से 20। और 49 में 25 घटाओ क्या आएगा, 49 में 25, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 24। फिर 15 से 20 हो गया। अब 20 से 25 बनाएंगे तो 65 में 49 घटा दो, 15 में से 9 गए 6, और 5 में 4 गए 1, 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद 25 तक हो गया। अब 30 से कम, तो 25 से 30 चलेंगे, 73 में 65 घटा दोगे, 13 में से 5 गए 8, और 6 में 6 गए 0, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 30 हो गया, 30 से 35 करेंगे, फिर 78 में 73 घटा देंगे 5 आ जाएगा। फिर 80 में 78 घटा देंगे क्या आएगा 2 आ जाएगा। कुछ मिला के क्या करना है भाई, अगर ज़्यादा दिमाग ना लगाना हो तो 10 में 3 घटा दो, पहले 3 को 3 में लिख दो, 10 में 3 घटाओ 7, 25 में 10 घटाओ 15, 49 में 25 घटाओ 24, 65 में 49 घटाओ 16, ऐसे घटाते चले जाओ, बन गया। अब इसने क्या किया, अब अगर हम आप लोगों से पूछें कि xi एज्यूम्ड मीन क्या लेंगे, इसको तो मिटा देना, ये सब तो समझ में आ गया होगा, ये सब मिटा देते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एज्यूम्ड मीन लेना हो तो क्या लेना पसंद करेंगे बताइए, एज्यूम्ड मीन तो क्या xi है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हम क्या लेते हैं 22.5 ले लो, 22.5 या 27.5 या 17.5, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। बात समझ में आने है, कैसे देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो आप 17.5 लेंगे या तो 22.5 ले लेंगे। अब इधर तो यहाँ लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ ले लेंगे तो इधर ज्यादा हो जाएगा और इधर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हमको बीचों बीच लेना है, तो क्या लेंगे 22.5। एक हमने क्या ले लिया 22.5।
ए को 22.5 ले लिया। अब यहाँ एफ आई तो बन गया, एफ आई बनाना था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये छात्रों की संख्या जो दिया था ये एफ आई बना नहीं था, वर्ग अंतराल के बीच में एफ आई नहीं बना था। एफ आई बनाने के लिए हमने कैसे बता दिया। अब उसके बाद डी आई इक्वल क्या होता है, एक्स आई माइनस ए कर दो। एक्स आई ये एक्स आई है, एक्स आई में से 22.5 घटा दो। जब इसमें 22.5 घटाएंगे 2.5 में 22.5 में 2.5 घटा देंगे तो 5 में 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 2 ये आएगा 20 और संख्या बड़ी है निगेटिव के साथ, नेगेटिव तो -20। फिर इसमें घटा दो, इसमें घटा दो, इसमें घटा दो, इसमें घटा दो, ये आता चला जाएगा। चाहे लघुविध का हम यूज कर सकते थे, लेकिन अब यहां देखिए जो h आएगा, h क्या आएगा, वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की क्या होगा, माप। वर्ग अंतराल की माप क्या है, सब में किसी से भी निकाल लीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 20 में से 15 गए क्या होगा 5। हाँ सही तो है, ये 20 ठीक है, कुछ भी निकाल लो। 5 में 0 घटा दो 5 आ गया, 10 में से 5 घटा दो 5, 15 में 10 घटा दो 5, किसी भी वर्ग अंतराल की माप लेंगे तो सेम आएगा, 5 हो गया। अब यहाँ यू आई को क्या लिख सकते हैं, डी आई अपान एच, मतलब एक्स आई माइनस ए अपान एच। अब यहाँ एच कितना है 5, 5 से भाग दे दो, 5 चौक 20, 5 3 15, 5 2 10, 5 1 5 इतना हो गया, ये यू आई मिल गया। और एफ आई ये है, एफ आई यू आई निकाल लो तो 3 चौक 12, -12, 7 ऐसे करते चले जाओ। समेशन एफ आई यू आई निकाल लो क्या आएगा -63। समेशन एफ आई निकाल लो क्या होगा 80 हो जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है, पग विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा। पहले क्या लिख लोगे, पहले क्या लिखोगे, माना कल्पित माध्य ए बराबर क्या मान लेंगे, ए बराबर मान लेते हैं 22.5। इसके बाद कैलकुलेशन वैसे होता जाएगा। पग विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य क्या होगा, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपान समेशन एफ आई इंटू एच। ए का मान क्या है 22.5 प्लस एफ आई यू आई के समेशन कितना -63 लिख देते हैं डायरेक्ट, अपान समेशन एफ आई कितना है 80, एच कितना है 5, एच कितना है 5, एच मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकाल लेंगे। और 5 से क्या होगा, 5 एकम 5 3 8 5 6 30 16 क्या आएगा 22.5 और 16 छोड़ते हैं 64, ये सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा, भाग लो दे लोगे नहीं 16 से, फिर में से 8 गए 5, 5 4 गए 1, 5 बढ़ाओ 0, 144 ले जा 3.9 तो क्या आएगा 15 गए 6 और 11 में से 3 गए 8 1, ये आ जाएगा। क्या सभी लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आप लोगों को क्या कहते हैं समांतर पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य। अब ये दोनों टाइप के क्वेश्चन सेम है, यहाँ लिखा नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा कट रहा है वहां पर। तो 6 है, एफ है, 6 है, 10 है, 5 है, 6 एफ 6 10 5। अब इसको दोनों को हम सॉल्व करके जल्दी से, ये बहुत आसान है, आप बस लिख देते हैं जल्दी से इसको बना करके, सॉल्यूशन आपको समझा देते हैं, ठीक है ना, इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए इस दो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समांतर माध्य दोनों क्वेश्चन दिया है। समांतर माध्य क्या है 21.5 और इसमें समांतर माध्य क्या है 25 है। माध्य मतलब समांतर माध्य, माध्य मतलब क्या होता है समांतर माध्य होगा। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या करना है, के का मान निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, एफ का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए तो एक्स एफ यहाँ पर दे चुका था, एक्स एफ दे चुका था, इसलिए मैंने एक्स एफ लिख दिया। और एक्स आई एफ आई अपने से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ एक्स और एफ दिया तो यहाँ भी एक्स एफ लिख दिए। अब जब यहाँ के की वैल्यू निकालना होता तो आप पग विचलन विधि या लघु विधि कल्पित माध्य का यूज मत करना, क्योंकि उससे नहीं पता चलता कि कहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल आएगा, आसान आएगा, कि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। एक्स एफ दिया है तो क्या करेंगे, एफ एक्स निकाल लो,
5 छक 30, 15 चौका 60, 25 तियां 75, 35 के 45 दूना 90, हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ क्या आ गया, समेशन एफ इक्वल क्या होगा, 6 4 10 3 13 2 15 प्लस के, और यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपान समेशन एफ, ऐसे लिख सकते हो। एफ आई एक्स आई भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक्स और एफ सिंपल दिया तो इसलिए हमने भी ऐसे लिख दिया। समांतर माध्य कितना दिया है, 21.5, समेशन एफ एक्स क्या है, 255 प्लस 35 के अपान 15 प्लस के। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, पीछा पूरा कर दीजिए, ये हो जाएगा, है ना। तो 255 प्लस 35 के बराबर, अब 21.5 में 15 प्लस के से गुणा कर दो, तो 15 25 75, 15 एकम 15 7 22, अब 15 2 30, 30 2 32, तो ये आ जाएगा 322.5 प्लस 21.5 के। अब इसको इधर ले आओ, तो 35 के माइनस 21.5 के बराबर क्या होगा, आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिए इसको, माइनस क्या हो जाएगा 255, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में 5 के 5, यहाँ बचेगा 4 में से, पता है समझ में आ रहा ना, 10 में 5 के 5, और यहाँ 4 में से 3, और 3 में से 2 का 1, 13.5 के बराबर ये आएगा, वही घटा दो, 5 हो जाएगा, 12 में से 5 के 7, यहाँ 11 में से 5 के 6, और यहाँ बचेगा 2 से 2, इतना होगा, और के बराबर क्या आएगा 67.5 भागे 13, और दशमलव कैसे हो जाएगा, फिर 5 से काटना, फिर कुछ कम हो जाएगा तो आप डायरेक्ट कर देते हैं, इसका आंसर आ रहा है 7.22, घर पर कर लेना। समझ में आया कैसे किया है, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, ये आएगा 67, इतना आएगा 135, पहले 5 से काट दीजिए, फिर 5 से काट दीजिए, कट जाता है, तो उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा तो भाग दे देना, 7.22 आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी। अब यहाँ देखिए, इसलिए एक क्वेश्चन लिया था कि इसमें सिंपल दिया था, अवर्गीकृत आंकड़ा दिया था, अवर्गीकृत आंकड़ा परंतु सारणीबद्ध, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया। तो वर्ग का मध्यमान एक्स आई कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 10 प्लस 0.2 5 हो जाएगा, 20 10 30 बटे 2 15 हो जाएगा, ये निकाल लिए। एफ दिया है, एफ का मान निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल क्या हुआ, समेशन एफ आई। अब यहाँ पर देखिए प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या दिया, इसलिए हमने क्या किया, वर्ग का मध्यमान निकाला तो एक्स आई मान लिया, विद्यार्थियों की संख्या को एफ आई मान लिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई। और एक्स बार कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और एफ आई एक्स आई कितना दिया है, 15 एफ प्लस 755, कर लेंगे ना आप लोग, जोड़ लेंगे ना, इसको भी जोड़ लेंगे, ये 27 प्लस एफ हो जाएगा, आ रहा नहीं आ रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, पीछे गुणा कर दो, तो 25 गुणा कर लो ना, 25 छक्का 150, 25 7 175, 5 लगा 17, 25 50, 50 7 5 1 6, ये हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 25 एफ गुणा करना आता है, आप लोग सॉल्व करना घर पर, 15 एफ प्लस 755, इधर लाएगा 15 25 में 15 गए 10, 755 माइनस 675, 5 में 5 गए 0, 15 7 गए 8, 0 तो समझ में आ रहा होगा ना, कैलकुलेशन तो करना है। एफ का मान क्या आ जाएगा 8, तो एफ का मान निकालना हो, के का मान निकालना हो, तो यही मेथड सबसे बेस्ट है। इसमें विचलन विधि और पग विचलन विधि और लघु विधि का यूज वहाँ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी से आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल रहेगा, वहाँ पर ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये रहा 2 क्वेश्चन। अब आते हैं माध्यिका। माध्यिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माध्यिका से क्वेश्चन बन जाते हैं, 100% आएगा, चाहे लघुत्तरी आ जाए चाहे दीर्घोत्तरी आएगा, पक्का है, ठीक है ना। आइए इसके बाद माध्यिका क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखा करके समझा देना है, ठीक है ना।
चलो स्टार्ट करते हैं, समय भी बच जाएगा। अब माध्यिका की बात करते हैं। माध्यिका में मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। अब हमने कल के वीडियो में बताया था कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। हमने कहा कि दूसरे वीडियो में हमने चलिए अब हम बात करते हैं माध्यिका की। माध्यिका के लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी बताएंगे। तो माध्यिका के लिए हमने कल बताया था कि संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा था कि सेकंड पार्ट में बताएंगे। आज वो समय आ गया है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं माध्यिका की। माध्यिका के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ लिखा हूँ और 2 क्वेश्चन अभी और बताएंगे। पहली बात तो कल हमने बताया था कि माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता आया था, तो हमने कहा था संचयी बारंबारता हम कल बताएंगे। तो आज वो समय आ गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सलूशन हमने अभी लिखा नहीं, क्योंकि हमें संचयी बारंबारता बताना था, कुछ और चीजें बताना था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये अक्सर पूछ लेता है ये वाला। और हमने सिर्फ अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हो और बारंबारता ना दिया हो, तो कल के हम बहुविकल्पी क्वेश्चन में बताया है कि कैसे माध्यिका को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ चर में देखिए कुछ उल्टा सीधा लिखा है, 12 फिर 8 फिर 10 फिर 9 फिर 5 7 3। ये आरोही क्रम में नहीं है, ना तो अवरोही क्रम में है। क्यों? 12 के बाद क्या आता है? 8 नहीं, 12 के बाद क्या आएगा? यहाँ अगर देखा जाए तो 10 आता है, यहाँ देखा जाए तो ना तो आरोही क्रम में है ना तो अवरोही क्रम में। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो हमने क्या लिखा है, सर्वप्रथम चर के मान को आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखेंगे तो पहले चर का मान क्या है, पहले 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग बारंबारता क्या है, 3 के करस्पॉन्डिंग 6 है, 5 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 7 के करस्पॉन्डिंग 8 है। तो ऐसे लिखते यहाँ चले गए। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, अब इस पर हम बात करते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिर्फ आप लोगों का समय बचाने के लिए हम ये कदम उठाया है। अगर हमको इसको बताना हो तो लगभग 2.5-3 घंटे लग जाएगा, और मात्र 1 घंटे के अंदर ही मुझे लग रहा है, 1 घंटा सवा घंटे के अंदर सारा क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, हमेशा के लिए सांख्यिकी समाप्त हो जाए। अब CF कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ 6 लिखा करो। पहले क्या लिखेंगे, 6। सिंपल लिखने का तरीका क्या है, पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पहले 6 लिख दीजिएगा। 6 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 को 6 में जोड़ दो, 7 आ गया। फिर 8 को 7 में जोड़ दो, 15 हो गया। फिर 4 को 15 में जोड़ दो, 19 हो गया। फिर 8 को 19 में जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 27 हो जाएगा। और 27 को 3 को 27 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 30। और 6 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना होगा, 36। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, इतना समझ में आया ना, सॉरी, हाँ, 27, 3, 30 और 30 36। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ समेशन FI निकाल लो। जब समेशन FI निकालेंगे तो 36 ही आएगा, क्योंकि इसे जोड़ के तो ही बना है 36, सबको जोड़ा गया। कैसे, 6 1 7, 7 8 15, 4 19, 19 8 27, 27 3 30, 30 6 36। और इसी को हम N बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, N भी बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, ये तो अभी मिटाएंगे नहीं, सेकंड क्वेश्चन के लिए है, तो अभी यही मिटा देते हैं। इसको लिख लिए होंगे ना आप लोग, तो स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। अब यहाँ देखिए, चूंकि N क्या है, यहाँ पर N क्या है, 36, जो कि क्या है, सम संख्या है, जो कि सम संख्या है। सम संख्या, तो माध्यिका का मैंने फार्मूला लिखवाया था कल,
अगर आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे, कल का वीडियो देख करके ही आप लोग इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट कल ही बताया गया था। इक्वल क्या होगा, हमने बताया था n/2 प्रेक्षण का मान, या प्रेक्षण चाहे बोलो पद का मान, प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, चाहे प्रेक्षण बोलो चाहे पद बोलो, टर्म पद, ठीक है ना। अब आइए n/2 तो 1/2, यहाँ n की जगह क्या लिखे हैं 36, 36/2 वह पद का मान। हम बोल भी दे रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर छोटा छोटा लिख दे रहे हैं तो भी हम बोल भी दे रहे हैं, फिर क्या होगा यहाँ 36/2 + 1, अगर चाहें तो लिख देते हैं। अच्छा, पद का मान, बात समझे ना। अब आइए बात करते हैं, अब यहाँ देखिए, अब धीरे धीरे मिटाना शुरू करते हैं इसको, आप लोग लिख लिए होंगे। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा मिटा दिए, कोई बात नहीं। आइए क्या होगा 1/2 18वां पद प्लस का मान लिखना पड़ेगा, का मान प्लस 19वें पद का मान। अब यहाँ ध्यान देना है, जब बारंबारता दिया हो तो, जब बारंबारता दिया हो तो, जब नहीं बारंबारता दिया गया हो तो कल के वीडियो हमने बताया है। अब देखिए तो 18वां, तो 18वां किस, इसे क्या कहते हैं संचयी बारंबारता, इसे क्या कहते हैं CF, है ना। अब यहाँ देखना है 18वां किस संचयी बारंबारता में आता है, तो 18 इसमें तो आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, 18 इसमें आएगा। क्या 18 इसमें आएगा नहीं, तो 18 इसमें आएगा। और 19 तो 19 में आएगा ही, 18 और 19 किस में आएगा, इसमें। दिख रहा सब। अगर कोई कहे तुमसे 25, तो 25 किस में आएगा, शुरुआत से देखो, इसमें 25 आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें 25 इसमें आएगा। कोई कहे तुमसे कहे 32, तो 32 किस में आएगा, ना तो इसमें आएगा, ना तो इसमें आएगा, इसमें आएगा। अब तो समझ में आ रहा होगा ना। तो 18 किस में आएगा, 19 में। 18 किस में आएगा, 19 में। तो 19 को ऐसे कर दीजिए, आप गोला लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा ऐसे। 19 में 19 के करस्पॉन्डिंग ये क्या था, xi था, ये क्या था, fi था। तो xi में ढूंढना है, fi में नहीं, xi में। तो 19 के करस्पॉन्डिंग xi क्या है, 8। वहां डायरेक्ट मिल गया था, जब बारंबारता नहीं दिया गया था वहां xi ही था, सिंपल। 19 करस्पॉन्डिंग क्या है, 8, और 18 इसी के अंदर आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। 1/2 8 + 8 कितना आएगा, 1/2 16 बराबर क्या होगा, 8। यही हमारा आंसर है। तो अभीष्ट माध्यिका क्या होगा, अभीष्ट माध्यिका क्या होगा, 8। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, सब कुछ समझ पा रहे हैं। ये इसको पहले बना लीजिएगा बढ़िया से, फिर उसके बाद जो लिखा हूं, मैंने बोला भी है, हाँ आप लोग लिख लिए होंगे। ये रहा आपका क्या कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन। मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप बताइए, तो हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे। ये रहा बात क्या कहते हैं इसका, जब अवर्गीकृत दिया हो और उसके संगत बारंबारता दिया गया हो, सारणीबद्ध हो। अगला क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है। अगला क्या दिया है, वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल के लिए फार्मूला होता था, ये लिखा है ये। तो वर्ग अंतराल है, तो पहले वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 लिख लिए सब, ठीक है ना। माध्यमान नहीं निकाला गया क्या, माध्यमान तो निकाला नहीं, क्या 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 यूज करना है, N L F S C F, ठीक है। मध्यमान निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है। अच्छा, वर्ग अंतराल क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से लिख दिए। बारंबारता क्या दिया है, 7, 12, 18, 15, 10, 3, तो 7, 12, 18, 15, 10, 3 लिख दिए। ये आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बारंबारता, इससे कोई मतलब नहीं होता, हमें xi से मतलब होता, मतलब वर्ग अंतराल से। यहाँ पर संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, हम आप लोग को बता ही दिए। पहले यहाँ 7 लिख दो,
पहले 7, अब 7 में 12 जोड़ दो 19, 19 में 18 जोड़ दो 37, 37 में 15 जोड़ दो 52, 52 में 10 जोड़ दो 62, 62 में 3 जोड़ दो 65। यही हमारा क्या होता है, n होता है। चाहे इसको पूरा जोड़ लो और चाहे ये जो लास्ट में आया ये n। तो समेशन एफ आई बराबर क्या है 65। समेशन एफ आई, इसको एफ आई मान लिया हूँ, तो समेशन एफ आई क्या होगा 65, इसकी वैल्यू क्या लिख दिया हूँ n। अब यहाँ देखिए n आ गया, तो n यहाँ क्या है 65, n क्या है 65। तो अब हम चेक करेंगे n/2, n/2 क्या आएगा 65/2। कल के वीडियो में हमने बताया है कैसे माध्यिका निकालते हैं, वर्ग अंतराल जब दिया हो तो फार्मूला बताया हूँ, सब कुछ वहां लिखवाया हूँ। तो n इक्वल क्या है 65/n/2, ये है ये चीज n/2 पहले पता करो। तो n/2 क्या होगा 65/2, और 65/2 क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 32.5, 32.5। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अब 32.5 संचयी बारंबारता किस में आ रहा है बताओ। अब आप लोगों से पूछें 32.5 कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए 32.5 किस में आ रहा है, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें तो आएगा नहीं, 32.5 इसमें आएगा। तो आप ऐसे बना लिया करेंगे ना तो टीचर समझ जाएगा कि आप दिमाग लगाए हो। ये अपना ये हो गया। तो 32.5 के संचयी बारंबारता, ये 35 लिखा हूं यहाँ पर, 37 के अंतर्गत जिसके संगत वर्ग अंतराल, और इसके संगत वर्ग अंतराल क्या है, ये 20 से 30 है। हमने लिखवा भी दिया है और बोल भी दे रहा हूं, 32.5 संचयी बारंबारता कहाँ है 37, इसमें आ रहा है। 37 के अंतर्गत जिसके संगत वर्ग अंतराल क्या है 20 से 30, यही हमारा क्या है माध्यिका वर्ग है, यही क्या है माध्यिका वर्ग है। फार्मूला आप लोग जानते हैं, फार्मूला L + n/2 - CF/F × H। L क्या है, अब माध्यिका वर्ग आ गया ना, माध्यिका वर्ग आ चुका है। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा छोटी वाली L बराबर क्या है 20, ये निम्न सीमा है। माध्यिका वर्ग की बारंबारता, इस माध्यिका वर्ग की बारंबारता, यही तो माध्यिका वर्ग है, यहां लिख लिया करो माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता क्या है, इसी को बोलते हैं F, है ना। माध्यिका वर्ग की बारंबारता क्या है 18। फिर अब CF क्या होता है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले क्या है संचयी बारंबारता 19, तो यहाँ CF क्या होगा 19। वर्ग माप कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 - 0 10 आ जाएगा। अब फार्मूला रख देंगे, माध्यिका L कितना है 20 प्लस n/2 कितना है 32.5 माइनस CF कितना है, CF 19 है, 19/F कितना है 18 इंटू H कितना है 10। सॉल्व कर लीजिए, 20 इसमें घटा दीजिए तो 12 में 3, 2 में से 1, 13.5 गुणे 10 करेंगे बटे 18, तो क्या आएगा 20, 135 हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 10 हट जाएगा 18। और ये क्या आएगा 20, 18 सत्ते 126, भाग दे लेना 126, 6 9, 18×5 तो क्या होगा 27.5। तो अभीष्ट माध्यिका क्या होगा, अभीष्ट माध्यिका क्या है 27.5। ये रहा माध्यिका। माध्यिका में अब 1-2 क्वेश्चन और, जब x y का मान निकालना हो या f1 f2 का मान निकालना हो, वो 2 क्वेश्चन बता करके या एक क्वेश्चन बता करके हम बात करेंगे बहुलक पर। पहले तो नोट कर लीजिए सब। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्या लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक, चाहे माध्यक बोलो चाहे
माध्यिका बोलो 28.5 है। और यदि बारंबारताओं का योगफल क्या है 60 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया है और बारंबारताओं का योगफल 60 है, माध्यक दिया हुआ है 28.5, चाहे माध्यक बोलो चाहे माध्यिका। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब पहले वर्ग अंतराल लिख लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ अब यहाँ मत लिखना, माध्यिका करना है तो साढ़े सिर्फ लिख सकते हो, बारंबारता बंटन लिख सकते हो, क्योंकि x और y का मान निकालना ना, कुछ भी आप लिखो समझ में आ रहा। माध्यिका निकालना नहीं है क्योंकि माध्यिका निकल चुका ऑलरेडी, अब हमें x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है ना। तो चलिए यहाँ लिख सकते हो बारंबारता बंटन साढ़े, या बारंबारता साढ़े लिख लो, बस हो गया। अब यहाँ देखिए वर्ग अंतराल क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 से आरोही क्रम में है, साफ साफ लिख दिया गया। बारंबारता दिया हुआ 5, x 20, 15, y और 5, ये x है ये y। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं आपको बताया था, 5 यहाँ लिख दीजिए, फिर x को 5 में जोड़ दो, 5 प्लस x हो जाएगा, 20 को इसमें जोड़ दो, 20 5 25 प्लस x हो जाएगा, 15 इसमें जोड़ दो, 40 प्लस x हो जाएगा, y इसमें जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, अब 5 इसमें जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ये तो हुआ संचयी बारंबारता। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ दिया है, यहाँ n की वैल्यू क्या है, यहाँ साफ साफ दिया है, कितना है n की वैल्यू कितना है 60, हाँ सॉरी ये दिया, बारंबारताओं का योगफल क्या दिया है 60, तो n क्या है, यही तो क्या है, यही समेशन f है, यही क्या है समेशन f को n भी कह सकते हैं। तो n चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, हो गया। हम स्मॉल लिख के चले हैं इसलिए स्मॉल मान लिया। n = 60, अब क्या निकालेंगे n/2, तो n/2 कितना हो जाएगा 60/2 30, हमेशा निकालते हैं। अब यहाँ ध्यान देना 30 आ गया। अब इतना क्लियर है सब लोग को, n की वैल्यू 30 आ गई। अब बारंबारताओं का योगफल कितना है, बारंबारताओं का योगफल कितना है 60, यही है ना 60 है, बारंबारताओं का योगफल क्या है 60 है। अब यहाँ जोड़ लो, जब जोड़ेंगे पूरा इसको तो क्या आएगा, यही आएगा, यही होता है ना यही। तो 45 प्लस x प्लस वाई, नहीं मानते तो जोड़ लो इसको, तो 45 प्लस x प्लस वाई आएगा। अब बारंबारताओं का योग कितना है 60, इसको सॉल्व नहीं किया तो यहाँ कर देते हैं, इसके आगे क्या होगा, 60 बराबर क्या होगा 45 प्लस x प्लस वाई, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बारंबारताओं का योग 60 है ना, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल आएगा 60 माइनस 45, इधर गया, तो x प्लस वाई इक्वल क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5 और 5 में 4 गया 1, पूरा एकदम ये हो गया। अब क्या दिया है, अब देखिए माध्यक दिया है 28.5। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जब माध्यिका निकाला गया था तो माध्यिका शायद इतना ही आया था, 28.5 ही आया था शायद, माध्यिका आया था नहीं, याद है कि नहीं याद है। और ये देखे थे माध्यिका 28.5 जो आया था वास्तव में किस माध्यिका वर्ग में था, ये 25 से 30 में था, ये सॉरी इसमें किस में था, वहां पर 20 से 30 में था। याद करो माध्यिका जो 28.5 आई कैलकुलेशन करने के बाद इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में वो किस में था, 20 से 30 में था। अब 20 से 30 में ही माध्यिका वर्ग बना था, माध्यिका वर्ग से माध्यिका निकाला गया था। अब माध्यिका दिया है तो माध्यिका हम पहचान लेंगे। अब यहाँ देखिए माध्यिका कितना दिया 28.5, किस में आएगा 20 से 30 में आएगा, तो हो गया इसको 20 से 30 में आएगा, ये हो गई माध्यिका वर्ग, ये क्या हो जाएगी माध्यिका वर्ग। माध्यिका दिया हो तो भी माध्यिका वर्ग बता सकते हैं, और उसके बाद अगर सब कुछ सही है एक्स वाई सब कुछ निकला हुआ है n/2 30, तो माध्यिका वर्ग देख कर संचयी देखिए जब x और y अगर इसकी वैल्यू पता होती तो संचयी बारंबारता ठीक ठाक आता। तो यहाँ 30 देख लेते किस में आ रहा है, जो 30 आएगा उसी के संगत जो वर्ग अंतराल होगा वही माध्यिका वर्ग होगा। नहीं समझे, n/2 30 आ गया ना। अगर यहाँ x y की वैल्यू पता होता तो सब कुछ ठीक ठाक नंबर आता है। तो यहाँ देख लेते 30 किस में आ रहा है, किस संचयी बारंबारता में 30 आ रहा है।
और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वर्ग अंतराल आएगा वही क्या होगा, माध्यिका वर्ग होगा। इतना तो समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ माध्यिका वर्ग 28 माध्यक दिया है 28.5, तो 28.5 इसमें आएगा। तो यह लिखा है, ये क्या लिखा दिया है, माध्यक 28.5 है, जो वर्ग किस में आएगा, 20-30 में स्थित है, 20-30 में स्थित है नहीं, अतः यही क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग ऐसे बना लेना जैसे मैं बनाया हूँ। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या होगा, 20, और इसकी माध्यिका वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगी, f 20, ये इसे f कहते हैं। और CF क्या होता है, माध्यिका वर्ग के जस्ट ठीक पहले संचयी बारंबारता 5 + x, ये हो जाएगा। h क्या होगा, 10, वर्गमाप 10 - 0 10 आएगा। तो माध्यक क्या होता है, L + n/2 - CF × h/f। इसको सॉल्व कर लो, करना है। तो माध्यक का फार्मूला क्या है, 28.5, L की वैल्यू क्या है 20, n/2 30, और CF की वैल्यू 5 + x है। जब माइनस जाएगा तो -5 - x हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 28.5, 20 प्लस 25 - x, 0 बेटे क्या होगा 2। 20 को इधर ले आओ, तो 8.5 बराबर 25 - x बेटे 2। अरे 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 28.5 में 20 घटाएंगे तो 8.5 होगा। अब तो इच्छा गुणा कर दो, कितना आएगा, समझ में आ रहा है ना सबको। अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना। ये क्या आएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16, 1 17, 17.0 बराबर क्या आएगा, 25 - x। x को इधर ले आओ, 25 - 17, x बराबर क्या होगा, 17 × 25। अब x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या आएगा, 8 + y बराबर 15, तो y बराबर क्या होगा, 15 में से 8 गए 7। आंसर क्या आ गया, x का मान 8, y का मान 7। इसमें मत लिखना है, तो बता रहा हूँ। हाँ, इतना तो समझदार है ही हो। ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। तो मुझे लगता है समझ में आ रहा है। थोड़ा एक्चुअली जानते हो, अभी स्मार्ट बोर्ड होता ना तो इतना दिक्कत हमें ना होती। हमें क्या करना होता है, मिटाना होता है, फिर लिखना होता है, लिख करके उसके बाद फिर करो, फिर उसके बाद फिर मिटाओ, फिर लिखो। अगर हम ये सब वीडियो अगर एडिट ना करके बनाएं, मतलब कहने का मतलब कि पूरा एकदम शुरू से अंत तक करें, तो लगभग 2-2.5 घंटे बन जाएगा। तो 2-2.5 घंटा फायदा कुछ नहीं। इसलिए इसको थोड़ा बना करके काफ़ी थक गया हूँ, 2-2.5 घंटे हो गया है। मैंने सोचा था कि आज बता देंगे, लेकिन हो नहीं पाया है, क्या करें। हाँ, पूरा कोशिश में हैं हम कि आप लोगों को बताया जाए। वैसे हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को लग रहा होगा, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, आप बस, हमारा मेहनत तभी शुरू होगा जब आप लोग अच्छा नंबर लाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, कम से कम उनको भी तो पता चल जाए कि हाँ, एक कोई है जो राकेश सर पढ़ाते हैं इस तरह भी, ठीक है ना। तो बेटा आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, बार बार कह रहा हूँ, किसी भी स्कूल का हो, और अपने दोस्तों मतलब अपने दोस्त मतलब 10th का ही आप शेयर करिए। 12th वाले हैं तो उनको भी बता सकते हो कि 12th का भी क्लास चल रहा है। तो सभी लोग शेयर करिए, और कम से कम लाइक तो करिए, कमेंट करिए। आप लोग लाइक 10-12 लाइक देखते हो, लगभग 150-200 देख लेते हो एक दिन में, और पता चलो 10-12 लाइक करते हो, तो उसको लाइक तो कर दिया करो यार, ठीक है ना। तो बेटा आप लोग लाइक करिए और कमेंट करिए, और यूट्यूब चैनल पर अगर सब नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और सभी अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अभी उसके बाद और है बहुलक और वो संचयी बारंबारता वक्र, वो आधे घंटे का और है। मैं थक चुका हूँ, अब नहीं बताऊँगा, कल के वीडियो में इसको बना करके। कल का जो टॉपिक चलेगा, कल हमारा मेंस्ट्रुएशन शुरू कर देंगे, तो इसको आधा घंटा का एक अलग से वीडियो बना करके आपको हम अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख लेंगे। तो बेटा आप लोग मेरा साथ दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।